भगवान शुरू कर दिया इसने तो। मास्टर, ये तो कुत्ते की दारू खुद ही पी गया। जरा देखो तो कैसे लेटा हुआ है। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा? ये वकील भी ना बड़ा अजीब है। अरे गोविंद जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो उनसे जिंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने केस वापस विड्रॉ किया तो? अरे पगली, हमारा उसे फंसाने का कोई प्लान नहीं है, हमें तो बस पैसे चाहिए। तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल कर रखने तक उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे ऐसे ही घुमाती रहना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वंदना कमीशन, फिर से पुलिस स्टेशन। शॉर्टकट में कहूँ तो उसे बैंक के अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। गोविंद कुट्टी? सच में इसकी तो उम्र बहुत लंबी है। अरे उसका फोन रिसीव करो ना। हेलो। अच्छा निरोशा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे तुमसे सामने मिलके कुछ बात करनी है। Why not? If you are comfortable, शाम को मेरे विला में रखें, शार्प 4 o'clock, ओके? ओके। थैंक यू। तो उसने तुम्हें आगे से कॉल किया तो ध्यान दो, गोविंद को ऐसे छोड़ना मत, उसे बहुत अच्छे से तड़पाना, जैसे कसाई बकरे को हलाल करता है वैसे। बस करो विली, कितना टाइम हुआ है? वो पुराने जमाने का आदमी आता ही होगा। ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली हो? हाँ सरप्राइज वो सब है ना। स्टॉप किडिंग, अब तुम सुबह सुबह मुझसे मजाक मत करो। सॉरी डियर, टेंशन में आ गई हो क्या? अपनी आंखें बंद करो। अरे करो। अभी आंखें खोलो। पर पैसे को यहाँ रखना सेफ नहीं, इसे मैं अपने पास रखता हूँ, फिर बाद में जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके। ठीक है? बाय। ओह, यू आर ऑन टाइम। क्या बात है सर, एक जरूरी काम से मिलना चाह रहे थे? जरूरी तो है, पहले क्या मैं अंदर आ जाऊं? Why not? मैं हमेशा दौड़भागी करता रहता हूँ, पुलिस स्टेशन, अनीता कमीशन, कोर्ट में और फिर से पुलिस स्टेशन। सर मैं मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए ऐसा बोल दिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, गलती में कह दिया। सर आप मुझे जितने भी गाली देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कस्टमर के सामने गाली दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे निरुषा, शांत हो जाओ, देखो रो मत, रुको, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ ना, देखो मैंने तुमसे माफी भी मांगी, शांत हो जाओ, ठीक है? क्या किया तुमने हमारी बच्ची के साथ? मैडम इन्होंने कुछ नहीं किया, सर तो बस ऐसे ही। तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए कंप्लेंट साइन नहीं कर रही थी ना। मैडम एक बार आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर तुम क्यों यहाँ पे आए हो जब कोई आदमी नहीं है तो, वो भी अकेली लड़की के घर पे? मुझे बोलने तो दीजिए। तुम कुछ मत बोलो, जितना सुना है उतना काफी है। अरे बाप रे, कसाई का एक सफाई पकड़े जाने के बाद नाटक तो देखो। बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ये सब क्या कह रही है? निरोशा ने समझाओ ना। तुम कुछ मत बोलो, क्या करना है? प्लीज छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। चलो ऐसी बात, चलो। हमें भी नहीं पता, ऐसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तुम जानते हो क्या?
गाड़ी में बैठो। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये औरतें मुझे खामखा फंसा रही हैं, मैंने कुछ नहीं गाड़ी किया। में बैठो। सावित्री अंदर जाओ। सर 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 प्लीज प्लीज समवन मोर, समवन क्वेश्चन प्लीज, प्लीज सर बताइए। सर एक मिनट, वन क्वेश्चन सर। जानना चाहती है। मैं क्यों? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मेडिकल चेकअप के लिए। और स्टेटमेंट दे देना, बस डरो मत। अरे हाँ, डरो मत। किस बात की डर है? हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं? सच कह रही हूँ ना? अरे ये पहली बार है ना, इसकी वजह से डर रही है। चल चाहिए मैम, जैसा कि आप सब जानते हैं। केरला के बैंक मैनेजर ने जबरदस्ती अपने स्टाफ की लड़की को ब्लैकमेल किया। ताजा खबर, मंगला सागर बैंक के मैनेजर गोविंद कुट्टी को बैंक की कैशियर निरोशा के साथ जबरदस्ती करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। जहां काम करते हैं उस जगह पर कई बार जबरदस्ती करने के बावजूद निरोशा के दर्शन नगर वाले विला में जबरदस्ती घुसकर हड़कंप मचाया। गोविंद कुट्टी के खिलाफ निरोशा ने वर्धा कमीशन के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी थी। पीड़िता निरोशा महिला संगठन की एक एग्जेक्टिव मेंबर है। ये बात छानबीन से पता चल रही है। महिला संगठन के चेयरपर्सन नयना कुमारी जहां घटना होने वाली थी उस जगह पर सही वक्त पर पहुंच गई, जिस वजह से पीड़ित निरोशा अपनी जान बचा सकी। प्रेसिडेंट वसुंधरा की वजह से इस केस को लेकर गोविंद कुट्टी के खिलाफ कार्यवाही अभी भी जारी है। हमारे साथ पल पल की खबर देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद। ये जिसका रेप हुआ है वो निरोशा हमारी बेटी की जैसी है। हम लोग के पहुंचने की वजह से वो मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी इज्जत तो चली गई ना। अब उसके जीने का क्या फायदा और मर के भी क्या फायदा। विक्टिम निरोशा को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा हुआ है। हमारे साथ जुड़ी हुई है उनकी डॉक्टर। मैडम, आपके पास इसका क्या सुराग मिला है, वो आप जरा शेयर करेंगी? इस केस में इंटरकोर्स होने की कोई जानकारी भी नहीं है और ये क्या है कि इस लड़की का पूरा टेस्ट लेने के बाद ही इस केस के बारे में आगे कुछ कह सकते हैं। मम्मी जाओ मत, प्लीज प्लीज मम्मी। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात में कहाँ जा रही हो बेटी? मैं जा रही हूँ माँ जी, अब आगे एक पल भी नहीं रुक सकती मैं उनके साथ यहाँ। बेटा इस परिस्थिति में तुम मत जाओ, इसके पीछे कोई साजिश है। ये वो नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर ये थोड़े दिन पहले हुआ होता तो मैं इस पे भरोसा नहीं करती। वो एक आदमी का खून करके भी आए होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये छी। मम्मी बेटी, मम्मी मत जाओ, मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी मत जाओ, मम्मी 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 प्लीज मत जाओ, मम्मी बेटा मम्मी मम्मी मत जाओ, मम्मी। एक हिसाब से मैं एडमिशन निकाल कर रखी हूँ। सुविधा के हिसाब से कोई दूसरी जगह मिलने तक मंजू को यहाँ थोड़ा एडजस्ट करके रहना होगा। चलो चलते हैं, वार्डन हमारा वेट कर रहा है। आओ चलो। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद कुट्टी जिंदाबाद। पुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।